ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 25 सितंबर 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे आज से ये संकल्प रखो, बाबा ये जीवन आपका है, फिक्र आपको है। मैं तो बेफिक्र हूँ, निश्चिंत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे बस अपना कर्म करना है। आपने जो दिया मुझे वो कर्तव्य करना है बस। ओम ओम शांति। सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं? कोई दुखी तो नहीं है ना इधर? कई बच्चे कहेंगे बाबा दुख तो है पर नाम नहीं लेंगे। अच्छा बच्चों, सब खुश हैं? कौन मिला है? तो सबने कहा बाबा मिला है। तो बाबा ने पूछा कौन सा बाबा? मेरा शिवा मिला है, मेरा शिव पिता मिला है, जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है, मुझे वो मिला है। जिसके एक झलक की प्यासी दुनिया, मुझको वो मिला है। मुझसे बिछड़ा हुआ एक साथी मिला है। और ये घड़ी, ये समय, ये पल सदा याद रहेगा हर बच्चे को कि मुझे कौन मिला है। अपने बाप के लिए दिल में एक घड़ी भी प्रेम की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अब मिला है वो फिर कभी नहीं मिलेगा। ये हर एक बच्चा सदा याद रखे। जो अब मिला है वो फिर कभी नहीं मिलेगा। कभी का अर्थ है कितना समय बीत जाएगा। पूरे 5000 वर्ष के बाद वो साथी मिलेगा। सोचो कितना समय रहना पड़ेगा उसके लिए। तो खुशी है। जीवन किसको दिया है? जीवन किसको दिया? बाबा को। और जीवन देने के पहले हम क्या थे? अब याद करो, 1 सेकंड के लिए सभी अपनी बुद्धि को लेकर जाओ। मैं पहले क्या था? वो आया, उसने मुझे अपनी पहचान दी, मेरी पहचान दी। मैं कितना खुश नसीब हूँ। वो आया तो मेरे जीवन को हीरे जैसा बना दिया। पहले तो कोई देखता भी नहीं था, आज तो मेरी वैल्यू कितनी ऊंची उसने बना दी। याद करो, सोचो, पहले मैं क्या था? इस संसार के सारे बोझ की टोकरी में अपने सर पर उठाकर चलता था। पर जब वो मिला तो सबसे पहले उसने कहा बच्चे ये जो टोकरी है ना, ये मुझे दे दो। तो सारी बोझ की टोकरी किसने ली? बाबा ने। अच्छा, कई बच्चे फिर कहते हैं नहीं, बाबा का बनने के बाद बड़ा और जीवन बदल गया, थोड़ा दुख भी हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने बोझ की टोकरी बाप को दी ही नहीं, वापस छीन लेते हो। नहीं बाबा दे दो ना थोड़ा, मेरा काम नहीं चलता इसके बिना, इस टोकरी के बिना मेरा कार्य ही नहीं चलेगा। तो वज़न किसको लगेगा? क्योंकि बेफिक्र बनना और बेफिक्र बादशाह बनना ये बाप हमें आके सिखाते हैं। बच्चे कल की चिंता मत करो, कल को तो काल खा जाता है। तो कल की फिक्र क्यों करें? क्योंकि आज उसने हमारी झोली भर दी है। आज ये घड़ी, ये पल उसने हमें माला माल कर दिया है। अभी तो देखो कितने बच्चे हैं। अब और अगली बार बड़ी मेहनत करो, ठीक है? अच्छे से दौड़ना है, क्योंकि इसके 100 गुना करने हैं, ठीक है? क्या करने हैं? 100 गुना। हो जाएगा? अच्छा, कौन मानते हैं कि हो जाएंगे 100 गुना? जानते हैं इसके 100 गुना? इसके 100 गुना स्थान और इसके 100 गुना बच्चे। सोच लेना। अच्छा, स्थान भी बाबा ने ढूंढ के दे दिया है, बच्चे भी तैयार हैं। बस आप बच्चों की मेहनत देखनी है कि आप क्या कमाल करके दिखाएंगे। सभी बच्चे जो इस स्थान के हैं, इस स्थान के मतलब कि इस जगह के, सिर्फ इतने एरिया के नहीं, जो चारों तरफ के जितने भी बच्चे हैं, वो बच्चे अभी देखो। अब ये मत सोचना कि बाबा ने तो बोल दिया 100 गुना, पर बाबा मेहनत कौन करेगा? ये भी बाप करेगा। भाग्य किसका बनना है? भविष्य में राजा कौन बनेगा? आप बच्चे सभी मिल जाओ,
एक संगठन में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि कोई भी असंभव कार्य हो ही नहीं सकता। जिस कार्य पर हाथ रखा वो सफल होके ही रहेगा। और जो कि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा साथ है, तो क्या कार्य संपन्न नहीं होगा? अच्छा, 100 गुना का अर्थ क्या है? कि इन 100 गुना बच्चों पर बहुत तेज़ी से बाप की दृष्टि पड़ जावे। भाग्यशाली तो आप बच्चे हो कि बाप आप बच्चों को 2 शब्द बोलकर गए हैं। आने वाला समय तो ऐसा होगा, बस बाबा आएगा, दृष्टि देगा और चला जाएगा। ये समय होगा। तो भाग्यशाली हो, समझते हो? या जब इससे 100 गुना भीड़ आएगी तब आप समझेंगे, अरे वाह, हम तो थोड़े से ही मिले थे। तब समझेंगे या आज समझते हो? क्या समझते हो? आज ही समझते हो ना, क्योंकि समय बड़ा तेज़ी से परिवर्तन होने वाला है। इतना वर्ष बीत गया है दुनिया में, हर एक आत्मा दुखी है, तकलीफ़ में रो रही है, और आप बच्चे क्या कहोगे? वाह, मुझसे भाग्यशाली शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कितना महान सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे मिला कौन है? कौन मिला है? अपना प्यारा परमपिता, इस सृष्टि का रचयिता। उनको कितना प्यार है आपसे? कितना प्यार है? आप बच्चों को इतना है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब याद है उनको। आप मेरे कब से बिछड़े हुए बच्चे हो, कितना दुख हुआ है, कितनी तकलीफ़ में, और कितने बादशाह बन के जीवन को जिया है, ये सब बाप को याद है। पर सिर्फ फ़र्क इतना है कि बाप को तो याद है, पर बच्चों को याद नहीं है। बच्चे भूल गए हैं। और अच्छा है भूल गए, नहीं भूलते तो और क्या पता कितनी तकलीफ़ याद आती, कितना दुख याद पड़ता। तो भूलना भी ज़रूरी है। एक जन्म जैसे लिया तो उस पुराने जन्म की जितनी भी स्मृतियाँ थी, जितनी भी यादें थी, सब भूल जाते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है। स्मृतियों को तो भूल जाते हैं, साथ साथ अपने परम पिता को भी भूल जाते हैं, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो वो पिता आया है हमें सुख देने के लिए। वो पिता आया है सुखों से झोली भरने के लिए। वो पिता आया है हमें माला माल करने के लिए। आज दुनिया में किसको क्या चाहिए? जा कर के यही कहेगा ना, सुख शांति घर में बनी रहे, बीमारी नहीं हो, घर में वारिस नहीं है, बच्चे की शादी नहीं हो रही। कितनी वंडरफुल बात है। यही सब चीज़ें होती है भगवान से बात करने की। पहले क्या कहेंगे? शादी नहीं हो रही। शादी हो गई तो वारिस नहीं हो रहा। वारिस हो गया तो नालायक बन गया। दुख ही दुख है। कितनी लंबी लाइन लगाई हुई है दुख की। पहले रोते थे शादी नहीं हुई, फिर रोते हैं वारिस नहीं आया, फिर रोते हैं नालायक हो गया, इससे अच्छा तो होता ही नहीं। तो क्या चाहिए? अभी रोकनी चाहिए ये सब इच्छाएं। बस एक बात कहो, बाबा आपको मेरे लिए जो अच्छा लगे, आप मुझे जैसा बनाना चाहते हैं, आप मुझे जो देना चाहते हैं, और जो मेरे लिए सही हो, मेरे लिए उचित हो, मुझे वही स्वीकार है। मैं उसमें संतुष्ट हूँ। और सोचो पिता के देने की लिमिट कितनी होगी? कभी विचार किया? एक छोटा बच्चा होगा, पिता से कहेगा 2 पैसे दे दो, 4 पैसे दे दो, यही कहेगा ना। पर बच्चे को ये मालूम नहीं है कि उस पिता के पास कितना है तो आपका ही, तो 2 पैसे 4 पैसे मांगे ही क्यों? पिता को कहो जो मेरे लिए सही हो, जो मेरे लिए उचित हो, बस वही हो। तो बाबा हमारे जन्म जन्म का साथी है। सदा बच्चे याद रखें, और अगली बार की मेहनत ही आपको सफलता का सितारा बनाएगी। बहुत अच्छी मेहनत की है बच्चों ने, पर क्योंकि अगली बार तो वो बच्चे आने वाले हैं ना, कितने बच्चे बाबा के मिलन के लिए तरस रहे हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाओ। तैयार हैं? पक्का? अच्छा, जिनको समझ में आ रहा है सब तैयार हैं? ऐसे तो नहीं यहाँ से गए, क्या बाबा ने तो बोल दिया 100 गुना, कोई छोटी बात है क्या 100 गुना?
आप बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी ही बात है। बाप ने कहा माना हुआ ही पड़ा है, और आपने किया माना हुआ ही पड़ा है। जब आप और बाप दोनों मिल जाते हैं तो कौन सा कार्य है जो नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? आवाज़ बड़ी धीमी आ रही है क्योंकि आवाज़ में ताकत नहीं। क्योंकि जब मन में ताकत है तो आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। बाबा आप साथ हैं तो कोई कार्य रुकेगा ही नहीं, हुआ ही पड़ा है। तो बाबा ने पूछा, हुआ पड़ा है? पक्का? ठीक है, बाबा देखेगा कौन बच्चे आराम से सो रहे हैं और खा रहे हैं और कौन बच्चे मेहनत करके सेवा पर जा रहे हैं। ठीक है? अच्छा बच्चों, सब खुश हो? आज से बस ये संकल्प रखो, बाबा ये जीवन आपका है, फ़िक्र आपको है, मैं तो बेफ़िक्र हूँ, निश्चिंत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे बस अपना कर्म करना है, आपने जो दिया मुझे वो कर्तव्य करना है बस। आगे की फ़िक्र आप करो, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है? सदा खुश रहो। बाप का सभी को ये वरदान है, ये आशीर्वाद है, खुश रहो, मौज में रहो, नाचते रहो। बाप मिला है गाते रहो, वहाँ मेरा बाबा, बाबा कहेगा वहाँ मेरे बच्चे। ये संसार को अगर दुखों का सागर देखेंगे तो बड़ा दुख होगा, और अगर देखेंगे इस संसार में बहुत सुंदर नाव में खेवैया आया है लेने के लिए, और मुझे उस नैया में बिठाया है और मैं उस नैया में बैठ कर के इस सारे संसार का चक्र लगा रहा हूँ, तो सुख की अनुभूति होगी, बाप के प्रेम की अनुभूति होगी। अच्छा बच्चों, आज से यह अनुभव करना है, मैं अपने परमपिता परमात्मा की उंगली पकड़ के बस चली जा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम मुझे जाना कहाँ है, पर जहाँ मेरा परमपिता मुझे लेकर जाए मैं बस उनके साथ साथ चला जा रहा हूँ। भले आसपास कोई आवाज़ देवे, पर मुझे अपने परमपिता की उंगली नहीं छोड़नी है, क्योंकि उंगली छोड़ दी तो रास्ता भूल जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे, रास्ता नहीं मिलेगा। और जब रास्ता भटक जाते हैं तो दुख के सिवाय, तकलीफ़ के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। सभी बच्चे कहते हैं बाबा ज्ञान में तो हमें इतना वर्ष हो गया, पर इतना वर्ष से रास्ता फिर भटक गए, वापस आवे। जिनको प्यार है वो ज़रूर आएगा, जिनको बाबा से मिलने की चाह है, सच्चा प्यार है, वो ज़रूर आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। बाबा ने तो शुरू से ही आत्मा का पाठ पढ़ाया ना, मैं कौन हूँ, और सभी ने कौन सा पाठ पढ़ाई किया? सोचो, विचार करो। बाबा ने तो आत्मा का पाठ पढ़ाया, पर सभी ने पढ़ाई की उल्टी, क्योंकि बच्चों की बुद्धि इस कलयुग में उल्टी चलती है। बाबा ने पढ़ाया मैं आत्मा हूँ, और बच्चों ने पढ़ा मैं शरीर हूँ, है ना? यही पढ़ा, आत्मा को भूल गए तो रास्ता भटकना हुआ ना। अपने आप को भूलना ही माना रास्ता भटकना हो गया, और भटक गए तो फिर फिक्र हुआ, दुखी हुए, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, भविष्य कैसे बना, फिर समेटने में लग गए। ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये भी कर लो, ये भी काम आएगा, इतना इकट्ठा करते हैं, इतने में काम नहीं चलेगा, फिर और इकट्ठा करते हैं और करते हैं और करते हैं, बस करते गए करते गए करते गए, और जो इकट्ठा करना था उसको छोड़ दिया, उसको भूल गए। अच्छा, ये किन की बात कर रहे हैं? तकलीफ़ दिल में नहीं लेना, ये उनकी बात कर रहे हैं जो बच्चे बोलते हैं हम ज्ञान में हैं। सभी बच्चे ध्यान में रखें, ज्ञान में। अब फिर से बाबा आए हैं कि सभी बच्चे जाग जावें, क्योंकि जो आप बच्चों ने इकट्ठा किया है, जो भी इकट्ठा किया है, वो कब तक चलेगा? बाबा तो आए हैं विश्व की बादशाही देने, और हम थोड़ा 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 इकट्ठा करते हैं, इतना इतना, इतने इतने के लिए अपने संस्कार खराब कर दिए। इतना दो, इतना करो, ये करो, ये करो, संस्कार परिवर्तन हो गए।
कहाँ से लगते हैं भगवान के बच्चे हैं? भगवान तो दाता है ना, सब कुछ देता है। इसलिए भक्ति मार्ग वालों को भी इतनी अकल है, उनको भी इतना समझ है कि धन लेने जाना है तो भी मंदिर में जाना है। हे भगवान, ये लो 5 रुपए का प्रसाद लो और दे देना 5,000 5 लाख जितने भी हों आपके पास। उनको भी इतना समझ है, पर उसी के अर्थात बाबा का बन के ही फिक्र में जी रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग वालों को भी इतनी अकल है और हमारे पास वो स्वयं है, तो भी हम फिक्र में हैं। स्वयं हमें उसकी पहचान है, तो भी हम चिंता में हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। कभी सोचा, बाबा मैंने जीवन आपको दिया है, ये जीवन की जिम्मेवारी आपकी है। लौकिक दुनिया में भी जब एक दूसरे से विवाह होता है तो फिक्र किसको होती है? पति को फिक्र होती है, पत्नी को फिक्र नहीं होती। वो लेकर आया है, संभालेगा। लौकिक दुनिया में भी एक छोटे बच्चे को फिक्र नहीं होती। किसको फिक्र होती है? पिता को फिक्र होती है। अच्छा, जो बच्चियाँ समर्पित हैं, क्या वो सच में मानती हैं कि मेरा साथी, मेरा जीवन, जो भी जैसा भी मैं उसकी बन चुकी हूँ, वो संभालेगा? या खुद ही चिंता में डूबी रहती हैं, पता नहीं क्या होगा? अगर मानती हैं तो फिक्र कभी नहीं होगी। अगर अपने को सच में उस परमपिता परमात्मा की साथी, संगिनी, पार्वती शक्ति मानती हैं, सच में मानती हैं, तो उनको फिक्र नहीं होगी, वो सदा बेफिक्र होंगी। और जो बच्चे सच में अपने आप को परमपिता परमात्मा का छोटा बच्चा मानते हैं, उनको भी फिक्र नहीं होगी, उनको भी चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि एक बच्चे की जिम्मेवारी उस पिता की है, उस परम पिता परमात्मा की है। बाप हमें कर्तव्य देता है, बच्चे आप ये कर्तव्य करते रहो, ये कार्य आपका है। बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। जब निमित्त बनते हैं तो कभी फिक्र नहीं होगी। अच्छा, जिस भूमि पर आप बैठे हैं, क्या आपको इस भूमि से मोह है? किस किस को है? नहीं है। इस भूमि से क्यों होगा? क्योंकि भूमि आपकी है ही नहीं। है आपकी भूमि? नहीं है ना। ये जिसकी भी है फिक्र उसको है। आप किसके बच्चे हो? किसके संतान हो? क्यों आपको इस भूमि की फिक्र नहीं है? क्योंकि आपको पता है थोड़े टाइम के लिए आए हैं, बैठने के लिए, मिलन मनाने के लिए, चले जाएंगे। इतना ही ना। फिक्र तो नहीं है ना कि क्या होगा, कैसे होगा, हमारे यहाँ से जाने के बाद इस भूमि का क्या होगा। चिंता तो नहीं सताएगी ना, क्योंकि आपकी नहीं है। ये जीवन भी किसका है? उस परमपिता परमात्मा का जीवन है ये, उसका दिया हुआ ये जीवन है, तो आपको फिक्र क्यों? ये तो पिंजरा है ना, आत्मा पंछी है, किसी ना किसी दिन उड़ जाएगी, चली जाएगी, ये पिंजरा यहीं रह जाएगा। इस पिंजरे के लिए जो कमाया है वो भी यहीं रह जाएगा। इस पिंजरे के जो पिंजरे थे वो भी यहीं रह जाएंगे। आप तो आत्मा पंछी बनकर उड़ जाएंगे, तो फिक्र किस बात की? ये फिक्र हमसे विकर्म कराती है, पाप कर्म कराती है। ये चिंता हमसे पाप कर्म कराती है, क्योंकि फिक्र है कि हमारा क्या होगा। फिर क्या करते हैं? चलो आप इतना करो, आप इतना दो, आप इतना दो, आप ये दो, तो ये पाप कर्म है। फिर नहीं देते तो क्रोध आएगा, पाप कर्म है। क्रोध किया, लोभ आया, मोह भी आएगा। किसी ने नहीं दिया तो मन में शैतानी भी चलेगी कि इसको कैसे पटाया जाए, इसको कैसे अपने चक्कर में लिया जाए, इसको कैसे लूटा जाए। फिर काम बेकार आया, मन भी अपवित्र हो गया। हमने तो जीवन किसको दिया था और बुला किसको लिया? मन में स्थान किसको दिया था और निमंत्रण किसको दे रहे हैं? बुलाया तो भगवान को था, ये शैतान कहाँ से आ गया? विचार करो, सोचो, यात्रा क्या है? ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो वैसे। हमारा दिमाग इसी चीज़ में चलता रहता है कि अब क्या करें, अब क्या करें,
कहाँ गया बाबा, कहाँ गया जीवन, कहाँ गया मेरा साथी जिसको मैंने जीवन दिया था, जब कसम खाई थी मैं आपका हूँ, आपका था, आपका रहूँगा। कहाँ गया वो प्यार, कहाँ गया? याद है सभी को? याद है? चेक करें सभी बच्चे, हर बच्चियाँ भी चेक करें, हर बच्चे भी चेक करें। एक चीज़ के लिए उसके पीछे पूरी लाइन लगी है, सोच लो। फिक्र शब्द एकदम कॉमन है, पर उसके पीछे तो लंबी पूंछ है। विकारों की पूंछ है, बुराइयों की पूंछ है, और एक को खींचते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली अपने आप खींचती हुई चली आती है। तो क्या करना है? चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। चिंतन करना है, संतुष्ट वाला जीवन जीना है। एकदम बाबा मैं संतुष्ट हूँ। अगर कभी लगे मैं दुखी हूँ तो अपने से नीचे वाले बच्चों को जा कर के ज़रूर देखना कि देखो ये भी ऐसा जीवन जी रहे हैं, मैं तो कितना महान जीवन जी रहा हूँ। अरे मुझे मिला कौन है, मेरा साथी कौन है? अब इस सृष्टि का रचयिता मेरा साथी है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसका हूँ, और वो मेरा है। ये जीवन, ये खुशी, ये नशा, ये खुमारी कभी उतरनी नहीं चाहिए, कभी नीचे आना ही नहीं चाहिए। सोडा वाटर नहीं, बस चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, सोडा बन जाओ, वाटर नहीं बनो। खुशी इतनी होनी चाहिए, नशा इतना होना चाहिए। चिंता किस बात की करें, सब तो मिटने वाला है। भल जो पढ़ रहे हैं पढ़ो बेफिक्र हो के, जो कर्तव्य कर रहे हो मन में एक संकल्प लेकर याद बाबा की, बाबा जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे। चिंता में तो सारी दुनिया कल को मर जाएगी, क्या लेकर जाएंगे? राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। आप बच्चे क्यों सोचते हो कि मैं सारा जीवन यही रहूँगा? कोई रहने वाला नहीं है। ये बाप आए हैं शिक्षा देने, क्योंकि अपन को मालूम है ना, कभी बच्चे सोचते थे बाबा के जाने के बाद क्या होगा। देखो क्या हुआ। बाबा आए हैं, बाबा इस शरीर से निकल करके इस सारे संसार को देखते हैं, इस सृष्टि में भ्रमण करते हैं, देखते हैं क्या हाल होगा। पर आप बच्चे भाग्यशाली हो कि आपको बताने के लिए आए हैं, शिक्षा देने के लिए आए हैं। तो चिंता किस बात की है? कहते हैं ना कि मर के किसने देखा। वंडरफुल बात है, बाप देख रहे हैं और देख करके आपको बता रहे हैं। ये अंदर में ये नशा होना चाहिए कि बाप देख कर आए हैं और आपको बता रहे हैं। सीखना चाहिए, कुछ साथ नहीं जाने वाला। ये जो हाथ ऐसे किए हुए थे ना, पकड़ के रखा था, आज ऐसे खोल दो बुद्धि से। सब बुद्धि के हाथ खोल दो, दिल को हल्का कर दो, मन खाली हो जावे, मन खाली हो जावे। कहाँ भी बुद्धि किसी भी रूप में अटके नहीं। वहाँ ये श्वास कितनी अच्छी है, इन श्वासों में सिर्फ उसका सिमरन है, उसकी याद है, उसका प्यार है, नशा है, खुशी है। वहाँ ये पल कितना अच्छा है, वहाँ ये जीवन कितना अच्छा है, वहाँ मैं कितना अच्छा हूँ। वो मुझे मिला है इस भरे संसार में, करोड़ों की संख्या में उसने मुझे चुना है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। है खुशी इस बात की, इस इतने भरे पूरे संसार में उसकी दृष्टि मुझ पे पड़ी है। देखो तो अपने आप को, झांको अपने आप को, पूरी तरह से दिल की एक एक तार को छान के रखो। हम अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, बाबा इतना तो चलता है ना, आप चला लो, इतना तो चलता है ना। बाप क्या करेगा चला के? फिर तो जो करेगा सो पाएगा, जो बोएगा सो काटेगा, जो करेगा सो भरेगा।
जैसा बोएगा वैसा काटेगा, फिर तो सब कुछ चलता है, क्योंकि आपने बोला है, बाप ने चला लिया। हिसाब किताब किसको चुप तो करना पड़ेगा? बाप को तो नहीं करना पड़ेगा, बच्चों को ही करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सब खुश हैं? खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा रोग नहीं। समझ में आया? खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा रोग नहीं। आज आप जो लेके जाएंगे आपके साथ वही जाएगा। सब बच्चे बुद्धि में बिठा लें, आज आप जो लेके जाएंगे आपके साथ वही जाएगा। अब आपको क्या लेकर जाना है वो आपके ऊपर है। ठीक है? अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, अभी चलते हैं, सभी टोली लेना। तो बच्चों के द्वारा बाबा को भेंट में पौधे दिए गए। बाबा ने कहा इनको खाली जगह में लगाना, देखना, इनमें पानी भी डालना। ठीक है? बहुत अच्छा है। देखो, आप बच्चे अगर कहाँ किसी का जन्मदिन है, कुछ भी है, बड़े बड़े गिफ्ट लेके जाते हैं, तो आप ये पौधे लेकर जाओ, भले ही उसको खुशी हो नहीं हो। ये लेकर जाएंगे तो सोचो इसको जब लगाएंगे तो कितना बड़ा वृक्ष हो जाएगा। ये ओरिजिनल गिफ्ट तो। अच्छा, सभी बोलेंगे मेरा बाबा आ गया, मेरे घर में आ गया, मेरी गली, मेरे शहर में आ गया, मेरे दिल में आ गया, मेरा बाबा आ गया। किसका बाबा आया है? मेरा बाबा आया है। ऐसा बाबा पूरे 5000 साल के बाद मिलेगा। कौन से बाबा की बात कर रहे हैं? शिव बाबा की बात कर रहे हैं। अपन तो साथ साथ चलेंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। ठीक है? चलेंगे? अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।